Hello friends, welcome to my YouTube channel Kasi Institute of Learning. This is me Anurag Shukla. Hope you all are doing well. Friends, in this video we are going to talk about one of the main organ of United Nations, that is United Nations Security Council, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी कहा जाता है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर बात करने से पहले एक बार हम यूनाइटेड नेशन के बारे में रिकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 51 देशों द्वारा की गई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है और वर्तमान में इसमें 193 देश है, 193 कंट्रीज़ हैं और भारत भी इसका एक हिस्सा है। वी विल टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन। First is to maintain peace and security. Second, protect human rights. Third, provide humanitarian aid. And fourth one is solve international conflict among nations. There are 6 main bodies of United Nations. First is United Nations General Assembly. Second one is United Nations Security Council. Third, the Trusteeship Council. Fourth is International Court of Justice. Fifth, the United Nations Secretariat. And the sixth one is the Economic and Social Council. Friends, the current Chief Secretary of United Nations is Antonio Guterres. ओके, अब आपको लगेगा चीफ सेक्रेटरी जनरल क्या होता है। चीफ सेक्रेटरी जनरल को आप ऐसे समझ सकते हैं, द हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आरबीआई का चीफ होते हैं, यूपीएससी के हेड होते हैं, इलेक्शन कमीशन के चीफ होते हैं, उसी तरह जो यूनाइटेड नेशन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उन्हें सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। और इस समय वर्तमान में जो वहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो एंटोनियो गुटेरेस है। तो दोस्तों, ये था यूनाइटेड नेशन के बारे में, जो कि हमने शॉर्ट में डिस्कस किया, क्योंकि मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, तो डिटेल में आप उस वीडियो पे देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन के 6 मेन बॉडीज़ में से एक है और प्रमुख है, सबसे प्रमुख है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। इसे विश्व का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऊपर है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। इसकी प्रथम बैठक 1946 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। पहले इसमें 11 मेंबर्स हुआ करते थे, परंतु 1965 में इसकी संख्या को बढ़ाकर 15 मेंबर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करेंगे। सपोज करिए कोई एक गांव है, उसमें 2 व्यक्ति हैं, अजय और विजय। दोनों में किसी बात को लेकर मतभेद है। सपोज करिए ज़मीन को लेकर मतभेद है। वो अपने मतभेद का निराकरण कराने के लिए एक तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, जिसका नाम राम है। वो उस व्यक्ति के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि राम के पास इस तरह के मामलों को सॉल्व करने का बहुत पुराना तजुर्बा है। तो इसी तरह विश्व स्तर पर भी राम की तरह एक बॉडी है जिसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कह सकते हैं। इसका मेन पर्पस 2 देशों के बीच किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को सॉल्व करना है और उनमें पीस एंड स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। तो ये इसका वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। There are 15 members. Out of these 15 members, 10 are non-permanent member and 5 are permanent members. तो चलिए शुरू करते हैं permanent members से। There are 5 permanent members which are as follows. First is United States of America. Second is United Kingdom. Third is France. Fourth is Russia and fifth one is China. इन परमानेंट मेंबर की सबसे बड़ी खासियत ये है और इनकी सबसे बड़ी शक्ति ये है कि इनके पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर को आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज आप दोस्तों ने एक प्लान बनाया कहीं घूमने का, सब कुछ रेडी था, बट लास्ट में पेरेंट्स का फ़ोन आ गया कि कहीं नहीं जाना है, तो आपका प्लान वहीं पे समाप्त हो जाता है। वो प्लान किसी काम का नहीं है। तो उसी तरह ये वीटो पावर भी होता है। वीटो पावर है कि अगर देयर आर 15 मेंबर्स, जैसे कि मैंने बताया टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 14 ने 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 5 परमानेंट मेंबर्स, मिला के 15 हुए। इन 15 में से 14 ने 10 अस्थायी सदस्य और 4 स्थायी सदस्य, 15 में से 14 ने
कोई एक फैसला लिया, बट एक परमानेंट मेंबर सपोज चाइना को वो फैसला मंजूर नहीं है और उसने उसका विरोध किया वीटो पावर लगा के, तो उस फैसले का कोई मतलब नहीं हुआ और वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये इस तरह आप वीटो को समझ सकते हैं। चाइना ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कई बार किया है। आप न्यूज़ में कई बार सुने होंगे एक आतंकवादी का नाम मसूद अजहर। भारत ने तथा तमाम जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया मसूद अजहर को बैन करने के लिए, बट चाइना ने इसे रोक दिया अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके। तो ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये खारिज कर। परमानेंट मेंबर्स के बारे में हम इतना ही जानेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन परमानेंट मेंबर्स, जिसे अस्थायी सदस्य भी कहा जाता है। तो देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और इनकी सदस्यता 2 साल के लिए आती है। भारत लास्ट टाइम 2021-22 में नॉन परमानेंट मेंबर था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और ये इसकी 8वीं सदस्यता थी। वर्ष 2021-22 की जो भारत की सदस्यता थी वह इसकी 8वीं सदस्यता थी। सबसे पहले भारत 1950-51 में 1950-51 में पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना। यह बहुत बड़ी बात है हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं अल्जीरिया, गुआना, सीरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा, और भी 5 हैं। इनको 1 जनवरी 2025 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे मान्यता मिली और ये 2 साल के लिए 1 जनवरी 2025 को मिली, तो 1 जनवरी 2027 तक या 31 दिसंबर 2026 तक ये एज अ नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगी। उसके बाद फिर इनका स्थान 2 साल के लिए कोई और लेगा। तो इसी तरह चलता है, जैसे भारत लास्ट टाइम 2021-22 में था, तो 21-22 2 साल के लिए था। तो ये था मेंबर्स के बारे में। अब हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे रिलेटिंग टू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फर्स्ट वन इज कि नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट कौन करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उन्हें इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो हमने 6 मेन बॉडीज़ पढ़ी थी यूनाइटेड नेशन की, उसमें एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये वोटिंग के थ्रू होता है। और किसी भी मेंबर को नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2/3 वोट मिलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है कि 2 देशों में 2/3 वोट नहीं मिल रहा है, दोनों इक्वल चल रहे हैं, तो तब तक वोटिंग कराई जाती है जब तक किसी एक को 2/3 वोट ना मिल जाए। ऐसी सिचुएशन ईयर 1979 में आई थी जब क्यूबा और कोलंबिया के बीच यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को 154 टाइम्स वोटिंग करानी पड़ी, और जब तब भी फैसला नहीं आया तो दोनों देशों ने, मतलब क्यूबा और कोलंबिया ने मिलकर मैक्सिको को सदस्यता के लिए वोट कर दिया। तो इस तरह से नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन होता है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उन्हें इलेक्ट करती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फोर्समेंट पावर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने एम को अचीव करने के लिए उसके पास क्या इन्फोर्समेंट पावर है। तो फर्स्ट कि वो मिलिट्री पावर यूज़ कर सकता है, वो किसी भी एरिया में पीस कीपिंग ऑपरेशन कर सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर वह इकोनॉमिक सेंक्शन कर सकता है। तो दीज आर द 3 वेज थ्रू विच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन अचीव देयर एम। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।